वो मेहनत से नहीं कतराता है। धूप हो कड़ाके की, ठंड हो या बरसात हो, वो डट के काम करता जाता है। फसल पक जाने पर वो खुश तो बहुत हो जाता है, पर वाजिब दाम न मिलने पर हताश होकर आत्महत्या करने तक वो मजबूर हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हमारे देश का वही अन्नदाता आज वही अपनी फसल के लिए, अपनी मेहनत के सही दाम के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ देश भर के या कहें खासकर पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान 8 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां एक तरफ जिन बिलों को मोदी सरकार किसानों के लिए वरदान बता रही है, तो वहीं उसके खिलाफ किसान क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं। आइए बताते हैं आपको कि इस आंदोलन की जड़ क्या है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो कानून बनाया गया है वो किसानों के हित में है, लेकिन किसानों को सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी खत्म होने का है। इस बिल के जरिए सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मंडियों को तबाह कर सकता है। इसका अंदाजा लगाकर किसान डरा हुआ है, इसीलिए आड़तियों को भी डर सता रहा है और इस मसले पर ही किसान और आड़ती एक साथ हैं। उनका मानना है कि मंडियां बचेंगी तभी तो किसान उसमें एमएसपी पर अपनी उपज बेच पाएगा। इस बिल से वन कंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा होती नजर आ रही है, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं होगा। अभी मंडी से बाहर जिस एग्रीकल्चरल ट्रेड की सरकार ने व्यवस्था की है, उसमें कारोबारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि मंडी के अंदर औसतन 6 से 7% तक का मंडी टैक्स लगता है। वहीं आपको बता दें कि किसानों की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि आड़तिया या व्यापारी अपने 6 से 7% टैक्स का नुकसान न करके मंडी से बाहर खरीदेगा, जहां उसे कोई टैक्स नहीं देना है। इस फैसले से मंडी व्यवस्था हतोत्साहित होगी, मंडी समिति कमजोर होगी, तो किसान धीरे धीरे बिल्कुल बाजार के हवाले चला जाएगा। किसानों की इस चिंता के बीच राज्य सरकारें, खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। दोनों राज्यों को मंडियों से मोटा टैक्स मिलता है, जिसे वे विकास कार्य में इस्तेमाल करते हैं। वहीं बता दें कि एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी संबंधित है। इसमें किसानों के अदालत जाने का हक छीन लिया गया है। कंपनी और किसानों के बीच विवाद होने की सूरत में एसडीएम फैसला करेगा। उसकी अपील डीएम के यहाँ होगी, न कि कोर्ट में, जिसे लेकर भी किसान आक्रोशित है। वहीं देश भर के किसान इस बात को लेकर भी गुस्से में हैं कि उनके किसान भाइयों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। कहीं लाठियां बरसाई गई, तो कहीं वाटर कैनन से पानी डाला गया, तो कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली की आवक पर भी असर पड़ा है, जिससे दिल्ली का कारोबार भी फिर से बेपटरी हो गया है और इसी के साथ अवार्ड वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया है। उनके अलावा अकाली दल के नेता रहे सुखदेव सिंह ढींढसा अभी अपना पद्म भूषण सम्मान लौटाने की बात कही। हम अभी किसान भाइयों से बात कर रहे हैं और हो सकता है वो हम जल्दी इनको मना लें और ये रास्ता खुलवा लें, क्योंकि ये रास्ता दिल्ली जाने के लिए ऐसे कई मरीज हैं, कोरोना के पेशेंट्स, जिनको दिल्ली जाना हो सकता है, इमरजेंसी हो सकती है, तो हम किसान भाइयों से बातचीत करके रास्ता जल्द खुलवा लें। किसानों को मनाने के लिए सरकार की ओर से लगातार बातचीत की जा रही है। अब तक 4 दौर की चर्चा की जा चुकी है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने होंगे, साथ ही एमएसपी पर गारंटी देनी। आज भी किसानों और सरकार के बीच विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे से बैठक में 40 संगठन शामिल हुए। किसानों ने अपनी ओर से 10 पन्नों का खाका पकड़ाया है, जहां सरकार की ओर से किसानों को समझाने की कोशिश चल रही है। बता दें, बैठक में खास बात ये रही कि किसानों ने अपना खाना बाहर से मंगवाया है और सरकार की ओर से पेश की गई कोई भी चीज खाने से इनकार किया है। बैठक के दौरान किसान नेताओं द्वारा सवाल पर सवाल दागे गए और इस दौरान हजारों लाखों किसान सड़कों पर भी डटे रहे। वहीं पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए।
बता दें, सरकार की ओर से लगातार किसानों को भरोसा दिया जा रहा है कि एमएसपी बनी रहेगी। खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं, लेकिन किसान लिखित में गारंटी लेने पर अड़ गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जो बात एक्ट में नहीं लिख रही है उसका ही वादा बाहर कर रही है। इसीलिए किसानों में भ्रम फैल रहा है। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बैठक से ये मुद्दा सुलझता है या किसान आंदोलन के लिए यूं ही डटे रहेंगे, क्योंकि जहां सरकार समझने में गलती के दावे कर रही है तो वही सरकार का पूरा प्रयास होना चाहिए कि किसान उनकी बातें समझे और जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म किया जा सके। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।